तो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान अथवा राजस्थान के रूप में प्रत्यक्ष रूप से किसने किया? तो प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के लिए राजस्थान अथवा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड जो कि राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट भी रहे हुए हैं, और कर्नल जेम्स टोड ने, क्योंकि राजस्थान का इतिहास इन्होंने सबसे पहले लिखा था और राजस्थान का इतिहास लिखा था, इसलिए इनको अपन लोग जो है वो राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहते हैं और इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो, जिनको राजस्थान के इतिहास के पितामह अथवा घोड़े वाले बाबा कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान अथवा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अब जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो एकीकरण से पहले, क्योंकि राजस्थान विभिन्न प्रकार की रियासतों में बटा हुआ था और हम लोग जानते हैं कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक सीधे ही जो है वो केंद्र का क्षेत्र था जिसमें सीधे अंग्रेजों का आधिपत्य था, अजमेर मेरवाड़ा के रूप में। तो उसका जब विलय किया गया और राजस्थान का एकीकरण किया गया, तो राजस्थान का जो एकीकरण पूरा हुआ वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था और 7 चरणों में हुआ था। तो इसमें राजस्थान का नामकरण कहां पर आया, इसको लेकर के कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण था, यानी मत्स्य संघ के बाद में जो दूसरा चरण था, 25 मार्च 1948 को वहां पर राजस्थान के लिए पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अन्यथा इससे पहले राजस्थान की जो 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, उनको मिलाकर के मत्स्य संघ बनाया गया था। उस समय राजस्थान के लिए मत्स्य संघ का प्रयोग होता था, लेकिन एकीकरण के दौरान सबसे पहले जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग द्वितीय चरण में किया गया। और कब किया गया? 25 मार्च 1948 को, जिसमें राजस्थान को क्या नाम दिया था? पूर्व राजस्थान नाम दिया था। उसके बाद में राजस्थान की राज्य के रूप में नींव कब पड़ी सर्वप्रथम? ये भी प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान की राज्य के रूप में नींव कब पड़ी? तो राजस्थान की राज्य के रूप में नींव पड़ी थी चौथे चरण में, और वो चौथा चरण कब लागू हुआ था? 30 मार्च 1949 को, और उसका नाम था वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान नाम था, उसके पीछे कारण यही था कि राजस्थान की जो चारों बड़ी रियासतें थी वो राजस्थान में विलय हो गया था उनका, और विलय हो गया था तो राजस्थान एक वृहद स्वरूप में आ गया था। अब लगभग जो है वो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने की ओर अग्रसर था राजस्थान, और राजस्थान एक स्वरूप ले रहा था, एक विशाल आकार ले रहा था, एक राज्य के रूप में राजस्थान जो आगे बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की राज्य के रूप में सर्वप्रथम नींव जो पड़ी वो चौथे चरण में पड़ी 30 मार्च 1949 को, जिसमें वृहद राजस्थान जो है वो अस्तित्व में आया। और इसीलिए, क्योंकि इस दिन राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया था, इसीलिए हम लोग जानते हैं 30 मार्च को जो है वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है ना। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि राजस्थान को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई, प्रशासनिक मान्यता कब प्राप्त हुई, अर्थात भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ तो उस संविधान में राजस्थान का उल्लेख कब हुआ, संवैधानिक रूप से राजस्थान को मान्यता कब प्राप्त हुई। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ उसमें विभिन्न प्रकार की अनुसूचियां थी। उसमें जो पहली अनुसूची थी, उस पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों के नाम उसमें उल्लेखित किए गए थे, और उसमें राजस्थान का भी नाम जो है वो प्रथम अनुसूची में संविधान में लिखा गया था। तो वैधानिक अथवा प्रशासनिक रूप से राजस्थान को मान्यता कब प्राप्त हुई? अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसका उत्तर होगा छठे चरण में, और उस छठे चरण के अंदर जो है वो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का गठन किया गया, और उसी राजस्थान संघ के तहत जो है वो राजस्थान को वैधानिक अथवा प्रशासनिक मान्यता प्राप्त हुई। अब उसके बाद में इसी से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान की राज्य के रूप में नींव कब पड़ी, यानी राजस्थान कब एक राज्य के रूप में, भारत के एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, उसका एकीकरण पूर्ण हो गया, राजस्थान एकीकृत हो गया, और वो था राजस्थान का अंतिम और 7वां चरण। और उस 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एक एकीकृत राजस्थान के रूप में हमारे सामने आया। और एकीकृत राजस्थान के रूप में जब हमारे सामने आया तो उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, और उनके समय में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इसीलिए हम लोग जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो एकीकृत राजस्थान का निर्माण हुआ था, उस समय राजस्थान को राज्य के रूप में जो है वो राजस्थान को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो राजस्थान की राज्य के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? तो राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकृत राजस्थान का निर्माण हुआ। और इसीलिए 1 नवंबर के दिन जो है वो हम लोग राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम लोग? राजस्थान का स्थापना दिवस। तो इस प्रकार से राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और ये भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है।
तो जब हम लोग देखते हैं तो एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में राजकीय दिवस कौन कौन से हैं, यानी राज्य के द्वारा जिन दिवस को मनाने की या आयोजन करने की घोषणा की जाती है, ऐसे राजकीय दिवस राजस्थान में कौन से हैं? तो राजस्थान में 2 राजकीय दिवस हैं। कौन कौन से हैं? 30 मार्च और 1 नवंबर। और 30 मार्च और 1 नवंबर जो ये राजकीय दिवस हैं, उसका राज्य स्तर पर आयोजन करने का जिम्मा कौन सा विभाग उठाता है, यानी कौन सा विभाग जो कार्यक्रम आयोजित करता है? तो राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसका जो पूरा आयोजन है वो कौन करता है? हमारे राजस्थान का पर्यटन विभाग करता है। कौन सा विभाग करता है? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि पर्यटन विभाग जो है वो राजस्थान के जो राजकीय दिवस है उनका आयोजन करता है। और राजकीय दिवस 2 हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस। इस प्रकार से राजस्थान का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो प्राचीन काल में जब हम लोग देखते हैं तो हमारे जो राजस्थान का नाम था वो क्या था? ब्रह्मवर्त था। ठीक है, वो किस में था? ऋग्वेद में था प्राचीन काल में। उसके बाद रामायण में इसके लिए वाल्मीकि ने किस शब्द का प्रयोग किया? मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रत्यक्ष रूप से हमारी शिलालेखों में राजस्थान का क्या नाम है? तो गोसुंडी के शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम था? राजस्थानीय नाम था, जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो वसंतगढ़ का शिलालेख है उसमें राजस्थान का क्या नाम हुआ? तो उसमें राजस्थान का नाम था राजस्थानी दित्य, है ना। और ये शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये सिरोही से प्राप्त हुआ था। तो ये तो दोनों अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के नाम थे। उसके बाद में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। फिर राजस्थान के लिए राजस्थान अथवा राजस्थान शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग जहां से शुरू हुआ वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और उसके बाद फिर राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान का विभिन्न प्रकार से ऐसा नामकरण होता है और इसमें से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।